राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ है, सिक्योर है और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। मिथुन राशि जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस आती है? ये 2 महीने जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेंगे? मिथुन राशि अपनी लाइफ में किस प्रकार से प्रगति करेंगे? क्या कुछ उनके साथ घटित होने वाला है? और यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे कि यूनिवर्स किस प्रकार से गाइड कर रहा है उनको। हम देखें सॉरी हम देखेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है ये 2 मंथ। स्ट्रेस, रिसेप्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, द माइजर, नो थिंगनेस, कॉन्शियसनेस, साइलेंस, आपका स्ट्रेस लेवल शुरुआती दिनों में ही आप स्ट्रेस को भगा रहे हैं। आप बिल्कुल बजाने वाले हैं, मतलब अपने स्ट्रेस को बाय बाय कहने वाले हैं। आप बहुत ऐसे शांति से अपने हर एक कार्य को करने वाले हैं। और रिसिप्ट आप जो भगवान आपकी तरफ जो कुछ भेज रहा है उसे आप मतलब पाने के लिए तत्पर हैं। आप जान चुके हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए ही कर रहे हैं। और बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ चुका है। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप को बाहर निकाल दिया है। और आप एक खिलते हुए कमल की तरह निखरने वाले हैं। और आपने जो कुछ कार्य किया है वो बहुत साइलेंसली किया है, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को दिखता हुआ दूसरों के सामने नज़र आएगा। एंड आते आते थोड़े माइजर से महसूस होंगे, मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी, ये चीज़ें मैंने क्यों नहीं की। इस प्रकार की आपकी थिंकिंग हो सकती है। और आप पिछले दिनों में जो आपने गलतियाँ की हैं, जो गलतियों से आप सीखे हैं, उन गलतियों को आप याद करके खुश होने वाले हैं कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बचा लिया, उन गलतियों को दोहराने से रोक लिया मुझे। और आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत आसानी से दूर कर लिया है। और आप मतलब एक साइलेंस मोड में जाने वाले हैं, जहाँ पर आपके दिमाग में जो उथल पुथल मच रहा था वो उथल पुथल आपको शांत होने वाला है। मतलब आपके विचारों जो एक के बाद जो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते रहते थे, उन विचारों को आप अपने दिमाग को ये कहने वाले हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुझे साइलेंस रहना है। अब तुझे मतलब आपको दिमाग पहले आपको चलाता था, पर अब आप अपने दिमाग को चलाना आपने सीख लिया है। आपको जब उसे चुप कराना होता है तब आप चुप करा लेते हैं, जब आप उसे उसको काम करवाना है तब आप काम करवा लेते हैं। मतलब आप समझ चुके हैं कि दिमाग का उपयोग आपको किस प्रकार से करना है और कॉन्शियसता के साथ आप उस कार्य को कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपकी जो थिंकिंग एंड में आते आते जो थोड़ी मायूसी भरी हो जा रही है वो क्यों हो जा रही है। क्योंकि आपका जो वर्क है वो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो वर्क किया है वो फलीभूत होगा या नहीं होगा, ये थिंकिंग आपकी होगी। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने जो मेहनत की है, ये देख रहे हैं मेहनत वो भली प्रकार से फलीभूत होगी, कैसे नहीं होगी। आपने वर्क ही इस प्रकार से किया है, जो आपने मेहनत की है। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, ईश्वर उसका किसी न किसी रूप में आपको सहयोग ज़रूर करता है। आपके जो पढ़ाई आपने कर रखी है वो पढ़ाई का फल आपको मिलेगा, जो काम आपने कर रखा है उस काम का आपको फल मिलेगा। इसलिए मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ आपने किया है वो मायूस
भरे वातावरण में क्यों लेके आ रहे हैं? मतलब वो वर्क आपको अभी दिख नहीं रहा है, पर आने वाले समय में आप डंके की चोट पे उन चीज़ों को, कार्य को सफल होते हुए देखेंगे। और आपके पास सामने सब कुछ होते हुए भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप पास्ट की लाइफ में आप देख रहे हैं कि बीते दिनों में जो कुछ हुआ है वो आपके हाथ से छूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसलिए आप मायूस हो रहे हैं। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आप कि वो मायूसता किस प्रकार से दूर होगी। आपकी लाइफ में कुछ क्या ऐसा जादू भरा भेजने वाले हैं ईश्वर, जिससे देखकर आप खुश हो जाएंगे। आपका वर्क प्लेस पर बोलेगा, आप जो चाह रहे हैं वो प्राप्त करेंगे। हो सकता है आपका जो प्रॉपर्टी आपकी जो बन नहीं रही थी, जो कार्य आपके हो नहीं रहे थे, वो कार्य आपकी तेज़ी गति पकड़ेंगे, आपको खुश करेंगे। आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने वाले हैं। हो सके तो आपकी प्रॉपर्टी बनती नज़र आ रही है मुझे। एंड आते आते आप बहुत खुश होने वाले हैं। आपका खुद का घर होने वाला है, जो अभी आप तक शायद कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका नहीं हो पा रहा है। तो मिथुन राशि वाले खुश हो जाइए, आपके लाइफ में बहुत कुछ चार चांद लगने वाले हैं। आप बहुत खुशियाँ मनाने वाले हैं। आप जो चाह रहे हैं वो बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है आपको। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए? आपके ये 2 मंथ में आपको किस प्रकार से, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और क्या कुछ आपकी लाइफ में घटित होगा, और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है? आइए देखते हैं। रोबोट्स। आप अपने वर्क प्लेस पर मतलब एक मशीन की तरह आप काम करते हुए अपने आप को पा रहे हैं। मतलब आप काम करते जा रहे हैं, पर उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप मायूस भी हो रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो वर्क किया है उसका फल आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। और अपने जो भी अपने विजडम बना रखे हैं, जो भी आपने मान्यताएं बना रखी हैं, उन मान्यताओं पर आप अपने आप पर भरोसा रखें और छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका वर्क अब दूसरों को बोलता हुआ नज़र आएगा। आपकी लाइफ में अब जो कुछ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो भली प्रकार से आप कर पाएंगे। यूनिवर्स में आपको साइंस मिलेंगे। अगर जब भी आपको बटरफ्लाई दिखें, हमिंग बर्ड्स दिखें, तो समझ जाइएगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपकी हर पर मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। आपकी प्रोग्रेस दिन ब दिन होती चली जा रही है, इसलिए मायूस मत होइए। आपने जो वर्क कर रखा है वो वर्क आपका बहुत जल्द बनने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता मत करिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।